गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई पाठशाला के अंतर्गत डीसी रामगढ़ के सौजन्य से जो हम लोगों का कक्षा 8 का गणित का क्लास चल रहा है उसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन अध्याय में प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न को हल करेंगे। तो एक प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। जैसे हम लोग सूटकेस देखते हैं तो उस पर कवर रहता है कपड़ा, तो वो जो कपड़ा बनाना है वो एक तिरपाल, मान के चले कि एक तिरपाल का कपड़ा है, उससे सूटकेस को हमको ढकना है। और ऐसे ऐसे एक नहीं बल्कि हम लोग को 100 सूटकेस को ढकना है, ठीक है। और उस कपड़े का, जिस कपड़े से हम लोग ढकना है, उस कपड़े का चौड़ाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, तो उस कपड़े की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, लंबाई दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो एक सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों निकालें, वो इसलिए क्योंकि हमें पूरा सूटकेस को ढकना है। क्योंकि एक कपड़े से हम लोग देखते हैं नया सूटकेस जो होता है वो पूरे सूटकेस को ढका हुआ रहता है चारों तरफ से, इसीलिए हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 2 × LB + BH + LH, है ना। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। और इसी पे हम लोग यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। हम लोग जैसे लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24, तो उसकी जगह में हम लोग उसको पुट करेंगे। और इस तरह से हम लोग जब बैठाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको हल करने पर हमारा आ रहा है एक सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे 100 सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें 100 से गुना कर देंगे, है ना। इस क्षेत्रफल जो निकला है हमारा उसे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना यह है कि हमें तो सूटकेस को कवर करना है, ढकना है, किससे, तिरपाल के कपड़े से। तो ये तो तय है कि जितना तिरपाल का कपड़ा हमें लगेगा उतना ही सूटकेस को हमको ढकना है, 100 सूटकेस को ढकना है, ठीक है। तो तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा, पूरे तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल, वो सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितने सूटकेस की, 100 सूटकेस की। वो इसलिए क्योंकि हमें 100 सूटकेस का यहाँ पे दिया हुआ है 100 सूटकेसों को ढकना है, ठीक है। इसलिए यहाँ 100 सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बराबर करेंगे। तो तिरपाल का कपड़ा जो होता है, कोई भी कपड़ा हम लोग लेते हैं तो वो आयताकार होता है। तो आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ये सूटकेस की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें लंबाई हमें ज्ञात करना है और चौड़ाई दिया हुआ है ना, 96 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद लंबाई के साथ ये गुना में है तो उधर जाकर के भाग हो जाएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो वो आएगा 144 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, मीटर में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ये आ गया 144 मीटर। अब अगले, ये हो गया पहला सवाल का। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग 7वां नंबर में। इसमें है एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग घर में जब पेंट कराते हैं तो हमारा एक चारों दीवार और ऊपर का छत पेंट होता है, नीचे तो पेंट नहीं करते हम लोग। तो वैसे हाल में हमको क्या करना है कि नीचे का जो सरफेस एरिया, जो छत क्षेत्रफल है, उसे हमें घटा देना है। किससे, पूरे रूम का क्षेत्रफल से, ठीक है। तो जो हमारा रूम होता है, कमरा होता है, वो कैसा होता है, वो चूंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो
कमरा है वो घनाभाकार है ना। तो यहाँ घनाभाकार कमरे की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पहले हम वो निकाल लेंगे। तो ये होता है, और कमरे की सतह का क्षेत्रफल, तो सतह में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, सतह में लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई तो कोना में होता है, दीवार में। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई होता है सतह में, इसलिए कमरे की सतह की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार हो गया। तो कमरे का वह हिस्सा जिसमें पेंट करना है वो क्या हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस सिर्फ सतह का क्षेत्रफल, यहां कर देंगे। तो ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है, माइनस एल बी हो गया जो नीचे सतह की क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल बी 2 LB, 2 इंटू बी एच 2BH और 2 इंटू एल एच 2LH। तो 2 LB से एक LB को माइनस करेंगे तो एक LB आ गया, बाकी 2BH और 2LH यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो यही हमारा वो क्षेत्रफल है जिसे हमें पेंट करना है। तो ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे L और B यहाँ दिया हुआ है। लेंथ जो है, मतलब लंबाई जो है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, तो वहां हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। 5 4 3, यहाँ 2BH है इसलिए 2 गुने B इंटू एच, बी 4 है, मैंने चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 3 है। इस तरह से हम लोग पुट कर देंगे, और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आया 74 मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि जब एक इसमें क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर का जो कॉस्ट है ना, जो हमारा मूल्य है वो 25 रुपया है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय खर्च कितना होता है, 25 रुपया। तो कितना क्षेत्रफल निकला है, 74। तो 74 मीटर स्क्वायर में 74 वर्ग मीटर पर पेंट करने का व्यय क्या होगा, तो 25 गुने 74 हो जाएगा। तो इससे हम लोग गुना करेंगे तो 1850 रुपया आएगा, ये कुल व्यय होगा।